ॐ रामः सत्यं परब्रह्मः रामात् किञ्चिन विद्यते तस्मात् रामस्वरूपहि रमयन्ति राम सर्वत्र। रामहं भजामि रामहं स्मरामि रामहं नमामि रामस्य दासोऽहम्। भगवान राम के पवित्र चरणों का स्मरण करते हुए और आज जो है वाल्मीकि रामायण के बालकांड का 1/4 सर्ग यानी 41वां सर्ग ले रहे हैं। इस सर्ग में सागर की आज्ञा से अंशुमान का रसातल में जाकर घोड़े ले आना और अपने चाचाओं के निधन का समाचार सुनाना, ये इसका विषय है। क्योंकि यज्ञ तो करना था, इसलिए फिर सागर ने अंशुमान को भेजा। शक्ति ही दुनिया में सबसे बड़ी चीज नहीं होती, शक्ति के साथ थोड़ा बुद्धि का भी तालमेल होना बहुत आवश्यक है। और शक्ति और बुद्धि दोनों भी हो तो भी पर्याप्त नहीं होती। शक्ति और बुद्धि के पीछे धर्म का आधार होना चाहिए। यदि शक्ति है, बुद्धि है, तो बुद्धि फिर नकारात्मकता की ओर जाएगी और शक्ति भी नकारात्मकता की ओर जाएगी। यदि धर्म का आधार है, उसमें शक्ति बुद्धि वाले व्यक्ति में करुणा है, दया है, प्रेम है और कल्याण की भावना है लोगों का के प्रति, और लोगों को ना सताना और लोगों की मदद करना, ऐसा भाव है, तो फिर उसको कहते हैं देवी गुण संपदा या देवीय संपदा। तो जो आज जो अपन इस जो सागर और इनका 60,000 पुत्रों का जो इतिहास आपको सुना रहे हैं, उस इतिहास की यही शिक्षा मिलती है कि शक्ति है लेकिन बुद्धि होना चाहिए, और बुद्धि है तो उसके साथ साथ जो है धर्म का भी पुट होना चाहिए। अगर वो 60,000 जो पुत्र थे, अगर वो भगवान को देखकर, कपिल देव को देखकर और अपने अस्त्र शस्त्र नीचे गिराकर उन एकदम साष्टांग लेटकर हाथ जोड़कर प्रणाम करते तो घोड़ा भी मिल जाता और उनको मरना भी नहीं पड़ता। लेकिन चलो, ये सब होता है। आपके जीवन में कभी कोई गलत भी हो तो उसको हंस के स्वीकार इसलिए करना कि भगवान के विधान में कोई ना कोई उद्देश्य छुपा रहता है। उस सागर के 60,000 पुत्र यदि नहीं मरते तो उनके मोक्ष के लिए भगीरथ गंगा भी नहीं लाते, और भगीरथ गंगा नहीं लाते तो आज भारतवर्ष में करोड़ों अरबों लोगों के लिए पानी की और भोजन की व्यवस्था भी नहीं हो सकती थी। क्योंकि जैसे अगर गंगा नहीं आती भारत में तो भारत के ये धरती जो है वो शस्य श्यामला नहीं होती। क्योंकि गंगा नहीं आती तो फिर यमुना भी नहीं आती, और ये सारी नदियां फिर हिमालय के उस पार या हिमालय के अंदर ही बह के वहीं की वहीं जो है जलाशय बना के वहीं रुक जाती। इसलिए किसी कवि ने लिखा है कि भारत के लिए भगवान का एक वरदान है गंगा, सच पूछो तो इस देश की पहचान है गंगा, पहचान है गंगा।
भारत के लिए भगवान का एक वरदान है गंगा। सच पूछो तो इस देश की पहचान है गंगा। हर हर गंगे, हर हर गंगे। माँ गंगा का स्मरण करते हुए आज की कथा प्रारंभ करते हैं। पुत्राश्चिरगतान् ज्ञात्वा सगरो रघुनंदन नप्तारं ब्रवीत राजा दीप्यमानं स्वतेजसा। पुत्रा यानी कई पुत्रों के लिए संस्कृत में पुत्रा, पुत्र शब्द की अगर आप व्युत्पत्ति देखेंगे तो कई पुत्रों के लिए कहते पुत्रा। चिरगतम, चिर मतलब बहुत दिनों से, गतम यानी गए हुए, है ना। ज्ञातवा यानी जानकर, पुत्रों को बहुत दिनों से गए हुए जानकर। सगरो रघुनंदन, सागर राजा सगर ने अपने पौत्र अंशुमान से, जो अपने तेज से दैदीप्यमान हो रहा था, इस प्रकार कहा। क्या कहा कि सूरस्य कृत विद्यश्च पूर्वस्तुल्योऽसि तेजसा पितॄणां गतिं निविच्य येन चास्वो अपवाहिता। वत्स, शूरस्य तुम शूरवीर हो, कृतविद्यस्य तुम विद्वान भी हो, पूर्वस्तुलस असि तेजसा अपने पूर्व यानी पूर्वजों द्वारा जैसे, स्तुलयो यानी उनकी तुलना के साथ, उनके तुल्य, अस्तुलयो असि तेजसा, असि यानी हो, तेजसा यानी तेजस्वी भी हो। पितॄणाम तुम अपने चाचाओं के पथ का अनुसरण करो। पितॄणाम गति मच्छ, गतिम निवच्छ अपने चाचाओं के पथ का अनुसरण करो। ये न इस प्रकार चाश्यो अवाहिता, उस चोर का पता लगाओ जिसने मेरे च अश्व, च यानी और, अश्व यानी अश्व घोड़ा, उस अश्व का पता लगाओ जिसने मेरे यज्ञ संबंधी, उस चोर का पता लगाओ जिसने मेरे अश्व को चुराया है और मेरे यज्ञ का को व्यभिधान में डाला है। अंतर्भौमानि सत्वानि वीर्यन्ति महान्ति च तेषां तु प्रतिघातार्थ सासिंग्रहीष्व कार्मुकम। देखो पृथ्वी के भीतर बड़े बड़े बलवान जीव रहते हैं, अतः उनसे टक्कर लेने के लिए तुम तलवार और धनुष भी लेते जाओ। अविबाध्यास्त्वं हत्वा विघ्न करानपि सिद्धार्था सनिवर्तस्व मम यज्ञस्य पारगा। जो बंदनीय है पुरुषों, जो बंदनीय पुरुषों उन्हें प्रणाम करना, और जो तुम्हारे मार्ग में विघ्न डालने वाले हों उन्हें मार डालना। ऐसा करते हुए सफल मनोरथ होकर लौटो और मेरे इस यज्ञ को पूर्ण कराओ। एवं मुक्तो अंशुमान सम्यक सगरेण महात्मना धनुरादाय खड्गं च जगाम लघु विक्रम। महात्मा सगर के ऐसा कहने पर शीघ्रता पूर्वक पराक्रम कर दिखाने वाला वीरवर अंशुमान धनुष और तलवार लेकर चल दिया। सखातम पितृभिर्मार्ग मंतर्भोवं महात्मभिः प्रापद्य नर श्रेष्ठ तेन राज्ञा विचोदितः। नर श्रेष्ठ
उसके महामनस्वी चाचाओं ने पृथ्वी के भीतर जो मार्ग बना दिया था, उसी पर वह राजा सगर से प्रेरित होकर गया। भगवान राम को नरश्रेष्ठ कह के संबोधन कर रहे हैं। भगवान राम नरश्रेष्ठ तो हैं ही, आज भी हैं। देवदानवर क्षोभि पिशाच पत घोरगहि पूज्यमानं महातेजा दिशा गजमपश्यतः। वहां उसने महातेजस्वी वीर ने एक दिग्गज देखा, जिसकी देवता, दानव, राक्षस, पिशाच, पक्षी और नाग सभी लोग पूजा कर रहे थे। सतं प्रदक्षिणं कृत्वा पृष्ट्वा चैव निरामयम् प्रशंस परिप्रच्छ बाजीहर्तारमेव च। उनकी परिक्रमा करके कुशल मंगल पूछकर अंशुमान ने उन दिग्गज से अपने चाचाओं का समाचार और अश्व चुराने वाले का पता पूछा। दिशा गजस्तु च प्रत्युवाच महापतिः आसमंजस कृतार्थस्त्वं महाश्वः शीघ्रमेष्यसि। उसका प्रश्न सुनकर परम बुद्धिमान दिग्गज ने इस प्रकार उत्तर दिया, असमंजस कुमार, तुम अपना कार्य सिद्ध करके घोड़ा सहित शीघ्र लौटोगे। तस्य तद वचनं श्रुत्वा सर्वामेव दिशा गजान् यथा क्रमं यथा न्यायं प्रष्टुं समुपचक्रमे। उनकी यह बात सुनकर अंशुमान ने क्रमशः सभी दिग्गजों से न्यायानुसार उक्त प्रश्न पूछना आरंभ किया। सारे दिग्गज पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण सभी जगह गए। तेष सर्वदिशा पालेर वाक्यज्ञैर्वाक्य को विदई पूजितः सहयश्चैवागन्ता सीत्वभिचोदितः। उक्त वाक्य के मर्म को समझने तथा बोलने में कुशल उन समस्त दिग्गजों ने अंशुमान का सत्कार किया और यह शुभकामना प्रकट की कि तुम घोड़े सहित लौट जाओगे। किसी ने भी पता नहीं बताया, लौट जाओगे। मर्यादा होती है हर चीज की। महापुरुष भी, हमसे भी कई लोग पूछते भी हैं कि गुरु जी हमारा क्या होगा, ये क्या होगा। मर्यादा होती है। महापुरुष जानते भी हैं तो बताते नहीं। वशिष्ठ जी को मालूम था कि राम का वनवास होने वाला है, लेकिन बताया नहीं। जैसे भगवान शंकर को पता था कि रावण मरेगा, लेकिन रावण को भगवान शंकर ने नहीं बताया। बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो ज्ञात होने के बाद भी नहीं बताई जाती हैं। इससे प्रकृति के क्रम का उल्लंघन होता है। तेषां तदवचनं श्रुत्वा जागामि लघु विक्रमः भस्मराशिकृता तत् पितरस्य सागरा। उनका आशीर्वाद सुनकर अंशुमान शीघ्रता पूर्वक पैर बढ़ाता हुआ उस स्थान पर पहुंचा, क्योंकि अब तो चारों दिशा चले गए थे। अब वो उसी दिशा में जाना बचा था। तो वहां पहुंचा, वहां उसके चाचा सगर पुत्रों के राख के ढेर पड़े हुए थे। सदुःखवशमापन्ना स्वस्मंजस सुतस्तदा चुक्रोश परमारस्तु बधात तेषा सुदुखिता। उनके बध से असमंजस अंशुमान को बड़ा दुख हुआ। वह शोक के वशीभूत होकर अत्यंत आत्मभाव से फूट फूट कर रोने लगा। यज्ञयं च हयं तत्र चरन्तं विदूरतः ददर्श पुरुष व्याघ्रो दुख शोक समन्वितः। दुख और शोक में डूबे हुए पुरुष सिंह अंशुमान ने अपने यज्ञ संबंधी अश्व को वहां पास ही चरते हुए देखा। सतेषां राजपुत्राणां कर्तुं कामो जल क्रियां सजलार्थी महातेजा न चापश्य जलाशयम्
महातेजस्वी अंशुमान ने उन राजकुमारों को जलांजलि देने के लिए जल की इच्छा की, किंतु वहां कोई भी जलाशय दिखाई नहीं दिया। विसार्य निपुणां दृष्टिं ततो अपश्यन् खगाधिपम् पितॄणां मातुलं राम सुपर्णमणिलोपमम्। श्री राम उस समय दूरस्थ वस्तुओं को देखने में समर्थ अपनी दृष्टि को फैलाकर देखा। उस समय उसे वायु के समान वेगशाली पक्षीराज गरुड़ दिखाई दिए, और चूंकि पक्षीराज गरुड़ जो हैं उनके चाचाओं के यानी सगर पुत्रों के मामा थे, मामा जी वहां दिखाई दिए। सचैनम ब्रवीत वाक्यम वेनतेयो महाबला मा शुचः पुरुष व्याघ्रा बदोयम लोक सम्मतः। महाबली विनीतानंदन गरुड़ ने अंशुमान से कहा, पुरुष सिंह शोक मत करो, इन राजकुमारों का वध भी संपूर्ण जगत के मंगल के लिए ही हुआ है, अच्छे के लिए ही हुआ है। कपिलेना प्रमेयेण दग्ध्वा ही में महाबला सलिलम नार्हसि प्राज्ञा दातुमेषां हि लौकिकम। विद्वान अत्यंत प्रभावशाली महात्मा कपिल ने इन महाबली राजकुमारों को दग्ध किया है, इसके लिए तुम्हें लौकिक जल की अंजलि देना आवश्यक नहीं है, उचित नहीं है। क्योंकि जब किसी ब्रह्मवेत्ता सद्गुरु अर्थात कोई अवतारी पुरुष किसी व्यक्ति को मृत्यु दंड दे दे या मार दे, तो जैसे राम ने रावण को मारा, कृष्ण ने कंस को मारा, तो उनको जैसे भगवान श्री कृष्ण ने काल यवन को मारा, तो इनको मारने पर उनका मोक्ष तो उसी वक्त हो गया। इसलिए उनको आप जलांजलि दो या ना दो, लौकिक क्रिया करो या ना करो, बराबर बात है। तो गंगा हिमवतो ज्येष्ठा दुहिता पुरुषर्व तस्यां कुरु महाबाहो पितॄणां सलिल क्रियां। नरश्रेष्ठ महाबाहो हिमवान की जो श्रेष्ठ पुत्री गंगा जी है, उन्हीं के जल से अपने चाचाओं का तर्पण करो। भस्म राशि कृतानेतान् प्लवये लोक पावनी तथा किन्नमिदं भस्म गंगाया लोककांतया षष्टिं पुत्र सहस्राणि स्वर्गलोकं गमिष्यति। अब ये संसार व्यवहार की दृष्टि से उन्होंने कहा, गरुड़ जी ने, कि जिस समय लोक पावनी गंगा राख के ढेर के ऊपर उनके गिरे हुए 60,000 राजकुमारों को अपने जल से आप्लावित करेगी, सींचेगी, उस समय सबको स्वर्ग लोक में पहुंचा देगी, और लोक कमनिया गंगा के जल से भीगी हुई यह भस्म राशि इन सबको स्वर्ग लोक भेज देगी। इसलिए माँ गंगा पतित पावनी है, माँ गंगा मोक्षदायिनी है, माँ गंगा स्वर्ग देने वाली है। आपकी जितनी हैसियत हो आप ले सकते हो। गंगा में तो गधा भी स्नान कर लेता है, तो इसका मतलब थोड़ी कि गधा देवता हो जाएगा, है ना। गंगा में तो मेंढक भी रहते हैं, मछली भी रहती है। नहीं, गंगा में जो भावना सहित भक्ति के साथ में स्नान करता है और किसी ब्रह्म ज्ञानी सदगुरु के चरणों में बैठकर ध्यान करता है, केवल उसी व्यक्ति को परमात्मा का मतलब मुक्ति प्राप्त होती है। और गंगा में जो भगवान का स्मरण करता है, भजन करता है, उस व्यक्ति को पुण्य प्राप्त होता है और उस व्यक्ति को स्वर्ग आदि लोक प्राप्त होते हैं। तो गंगा में भी अपने अपने हिसाब से मामले हैं। अगर ये तो आपके ऊपर निर्भर है कि आपकी श्रद्धा और आपकी भक्ति और आपकी तपस्या, आपका प्रेम, आपकी जो है त्वरा, तीव्रता और अभिप्सा किस तरह की है। जैसी आपकी होगी वैसे आपको मिलेगा। हमारे यहाँ पर राजस्थान में एक कहावत है, जैसी थारी घुंगरी वैसो मारो गीत। तो जैसा तुम जो है जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा।
जितना तुम श्रद्धा पूर्वक परमात्मा से जुड़ोगे उतना ही तुम्हारा कल्याण होगा। और श्रद्धा पूर्वक परमात्मा से नहीं जुड़ोगे और संसार विकारों में तुम्हारा मन लगा रहेगा तो फिर तुम्हें परमात्मा की प्राप्ति होना संभव नहीं है। गंगा भी तुम्हें मोक्ष नहीं दे सकती। फिर निर्गच्छाश्वं महाभागा संग्रह पुरुषर्व यज्ञं पेतामहं वीर निर्वर्तयतु महर्षि। महाभाग पुरुष प्रवर वीर, अब तुम घोड़ा लेकर जाओ और अपने पितामह का यज्ञ पूरा करो। सुपर्ण वचनम श्रुत्वा शो अंशुमानति वीर्यवान त्वरितं हयमादाय पुनरायान महातपः। गरुड़ की बात सुनकर अत्यंत पराक्रमी महातेजस्वी अंशुमान घोड़ा लेकर तुरंत लौट आए। सुपर्ण वचनम, सुपर्ण मतलब गरुड़ को ही कहते हैं। भगवान गरुड़ को सुपर्ण भी कहा जाता है, याद रखना। ततो राजनमासाध्य दीक्षितं रघुनंदनः न्ययवेदयद यथा वृत्तं सुपर्ण वचनम तथा। रघुनंदन यज्ञ में दीक्षित हुए राजा के पास जाकर उनसे सारा समाचार निवेदन किया और गरुड़ की बताई बात भी सुनाई। तच्छ्रुत्वा घोर संकाशम वाक्यमंशुमतो नपः यज्ञं निर्वर्तयामास यथा कल्पम यथा विधि। अंशुमान के मुख से भयंकर समाचार सुनकर राजा सगर ने कल्पोक्त नियम के अनुसार अपना यज्ञ तो विधिवत पूर्ण किया। स्वपुरम स्वगमच्छीमानिष्ट यज्ञो महापति गंगायाश्यागमे राजा निश्यम नाद्य गच्छतः। यज्ञ समाप्त करके पृथ्वीपति महाराज सगर अपनी राजधानी लौट आए। वहां आने पर उन्होंने गंगा जी को ले आने के विषय में बहुत विचार किया, परंतु वे किसी निश्चय पर न पहुंच सके। अगत्वा निश्चयं राजा कालेन महता महान 30 वर्ष सहस्राणि राजं कृत्वा दिवंगतः। दीर्घ काल विचार करने पर उन्हें कोई निश्चित उपाय नहीं सूझा और 30,000 वर्षों तक राज्य करके वे स्वर्ग लोक को चले गए। अब मैं आपसे इतना कहूंगा कि जिस देश में लोग राम का विरोध करते हैं उनको ये पता नहीं है कि जिस गंगा का जल वो पी रहे हैं, जिस धरती पर वो जी रहे हैं, जहाँ के वो अन्न और फल खा रहे हैं, जहाँ के वो जानवर चर रहे हैं राक्षस लोग, उनको इतनी अकल नहीं है कि भगवान राम के पूर्वज भागीरथ यदि गंगा नहीं लाते तो ये तुम्हारा जो है ना ये सब चूल्हे में चला जाता। और भगवान यदि नाराज हो गए और तुम पूरे भारत क्या पूरे विश्व में भी तुम कर लोगे, कब्जा भी कर लोगे, और भगवान नाराज हो गए और उन्होंने अपनी सारी नदियां अलोप कर दी तो तड़प तड़प कर प्यास के मारे मर जाओगे। या भगवान नाराज हो गए और कुछ किलोमीटर ही उन्होंने सूर्य को जो है आगे की तरफ ले आए, पृथ्वी से उसकी डिस्टेंस, उसकी दूरी कम हो गई तो जल के मर जाओगे। हिमालय आदि जितने भी पर्वत हैं, आल्पस पर्वत, हिमालय पर्वत, जितने भी बर्फ के पर्वत हैं, सारे के सारे पिघल जाएंगे। और फिर जो पुराण में लिखा हुआ है कि जल प्रलय आ गया तो मनु ने फिर वो नाव बनाई थी, और इन्होंने बाइबल में भी लिख लिया, इन्होंने कुरान में भी लिख लिया, वही कथा बदल के लिख लिया कि इन्होंने साहब जो है उसी कथा की नकल कर ली। अरे तुम्हारे कोई धर्म नहीं थे इस धरती पर जब से सनातन हिंदू धर्म है। जब से ये सनातन हिंदू धर्म है, जिस गंगा, यमुना, गोदावरी, सरस्वती, नर्मदा, कावेरी, कृष्णा, इनका तुम जल पी रहे हो, और तो और मक्का मदीना में जो तुम जल पी रहे हो वो सब भगवान के भोलेनाथ की कृपा से पी रहे हो। इसलिए कम से कम
अपना जो भी तुम्हारा धर्म अधर्म जो है उसका पालन तो करो, लेकिन कम से कम भगवान की के नाशुक्रे मत हो जाओ, एहसान फरामोश मत हो जाओ। मुझे बहुत दुख होता है कि इस प्रकार से हमारे पवित्र स्थानों, देवताओं, हमारे भगवानों को ऐसे अपशब्द का प्रयोग करते हैं, तो ये अच्छा नहीं लगता है। मेरे से जो बन रहा है तो मैं इसका विरोध मेरे ढंग से करता हूँ, और मेरे भगवान जो है इसका कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेंगे, क्योंकि हम तो किसी के पूज्य परमात्मा इत्यादि को हम तो कोई अपशब्द नहीं बोल रहे हैं। लेकिन रात दिन मैं देख रहा हूँ कि हिंदू धर्म के जो जीवन मूल्य हैं, जो श्रद्धा बिंदु हैं, या भगवान राम है, सीता है, हनुमान है, कृष्ण जी है, भगवान है, इनके बारे में गलत बोलते हैं लोग। और तो और अभी हमारे कथावाचकों की भी बुद्धि भ्रमित हो गई है, वो भी जो है भगवान के विषय में और गलत गलत बोलने लगे हैं, भगवान श्री कृष्ण के विषय में गलत गलत बोलने लगे हैं। ऐसा उनको नहीं करना चाहिए, क्योंकि तुम मनुष्य हो, तुम्हारे में उतनी समझ नहीं है, तुम लोगों में उतनी समझ नहीं है, तुम्हारी बुद्धि की वो सीमा नहीं है। हाँ? मैंने आपसे पहले भी कहा था कि भगवान जो है कैसे हैं। भगवान के बारे में एक भक्त कहता है कि परमात्मा मैं जीव हूँ और आप परमात्मा हो, मैं आपके हाथ में हूँ और सारा संसार आपके हाथ में है, इसलिए आप मेरा कल्याण करो। तो ऐसा है भैया कि मालिक अगर दुनिया में कोई है तो सच्चिदानंद परमात्मा ही है, और कोई दूसरा मालिक है नहीं है। कोई 7वें 8वें आसमान पे मालिक नहीं बैठा हुआ है, मालिक तो कण कण में मौजूद है, इसलिए उसको रमयंती इति रामा कहते हैं। तो आज ही ये जो अपना सर्ग है, ये सर्ग अभी पूरा होता है और अपन भगवान के चरणों में इस सर्ग की कथा को समर्पित करते हैं। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये बालकांडे 1/4 सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के बालकांड में 41वां सर्ग पूरा हुआ है ना। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। भगवान श्री राम सभी पर कृपा करें और सभी को सद्बुद्धि दें।